और चलिए एक बार फिर से आपको लखनऊ लेकर चलते हैं, जहां पर आग वाली जगह पर न्यूज़ 18 पहुंच चुका है। लखनऊ की एक खबर है। क्या आपके राजधानी के अस्पताल बिल्कुल तैयार हैं इस वक्त? पूरी तरह से सभी अस्पतालों को अलर्ट मोड पर रखा है। पीजीआई, केजीएमसी, लोहिया और सभी हमारे जो हॉस्पिटल्स हैं, बलरामपुर है, सिविल है, लोकबंधु है, सभी को हमने अलर्ट मोड पर रखा है। अभी तक कोई कैजुअलिटी की कोई जानकारी? अभी कैजुअलिटी की जानकारी नहीं मिली है। हम विस्तृत जानकारी अभी आपको देंगे। हम पूरी घटना का स्वयं देख रहे हैं और सभी ऑफिसर्स को हमने मौके पर ही कॉल किया है। मुख्य चिकित्सा अधिकारी मौके पर उपस्थित है। ये देखिए, उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, जिनका ये कहना है उत्तर प्रदेश के सभी अस्पतालों को और राजधानी लखनऊ के सभी अस्पतालों को अलर्ट मोड पर रखा गया है। खुद जो सीएमओ हैं उनको भी मौके पर बुला लिया गया है और राहत एवं बचाव कार्य यहाँ पर जारी है। सारे अस्पतालों से कहा गया है कि अपनी बर्न यूनिट को और उनके जितने भी इमरजेंसी हैं उन सब को बिल्कुल अलर्ट मोड पर रखा जाए। और आप देखिए, करीब 100 के करीब यहाँ पर झुग्गी झोपड़ियाँ होंगी जो पूरी तरह से जल के राख हो गई हैं। जो उनके घरेलू सामान हैं, चाहे वो कूलर हों, बड़े बक्से हों, बड़ी अलमारियां हों, वो सब आप देख सकते हैं अब इस वक्त यहाँ पर राख में तब्दील हो गए हैं। उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम यहाँ मौके पर पहुंचे हैं, ब्रजेश पाठक। वो भी अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दे रहे हैं। उत्तर प्रदेश के डीजी फायर सर्विस सुजीत पांडे मौके पर हैं। लखनऊ के सीएफओ अंकुश मित्तल मौके पर हैं। उन्होंने आग को कंटेन कर लिया है। जो आसपास का रिहायशी इलाका है, फिलहाल ये आग उस रिहायशी इलाके तक नहीं जा रही है, लेकिन झुग्गी झोपड़ियां पूरी तरह से जलकर राख हो चुकी हैं। ऋषभ मणि हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। ऋषभ मणि, डिप्टी सीएम से आपकी बात हुई, तस्वीरें जो अब सामने आई हैं उसमें देखा जा रहा है कि आग पर लगभग कंट्रोल कर लिया गया है। फिलहाल मौके पर आप क्या स्थिति देख रहे हैं? क्या कुछ आंकड़ा अभी तक स्पष्ट हो पाया है कि कितने लोग वहां पर फंसे थे? क्योंकि हॉस्पिटल की यहां पर बात हो रही थी, तो क्या कुछ लोगों के घायल होने की, झुलसने की भी जानकारी है? देखिए, खुद डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक चूंकि चिकित्सा मंत्री भी हैं, हेल्थ मिनिस्टर भी हैं, लिहाजा उनकी भी जिम्मेदारी बन जाती है और वो खुद यहाँ पर मौके पर पहुंचे। उन्होंने हमसे बातचीत में ये बात कही है कि सीएमओ भी यहाँ पर मौके पर हैं और यहाँ राजधानी में जितने भी अस्पताल हैं उन सबको अलर्ट मोड पर रखा गया है। सबकी इमरजेंसीज को दुरुस्त करने को कहा गया है। 1 दर्जन एम्बुलेंस यहाँ मौके पर भेजी गई हैं और फायर ब्रिगेड की भी करीब 15 गाड़ियाँ यहाँ पर मौके पर मौजूद हैं। हालांकि अभी भी कोई ये आंकड़ा बताने को तैयार नहीं है कि कितने घायल हैं, कोई कैजुअलिटी हुई है या नहीं। अभी तक सब यही कह रहे हैं कि पहले आग को नियंत्रण में करना उनकी प्राथमिकता। और मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूँगा ये दिखा भी दें, आसपास का जो रिहायशी इलाका है वहां तक आग ना पहुंचे, इतना काम तो कम से कम फायर ब्रिगेड ने कर दिया है। आग को कंटेन कर लिया गया है, लेकिन ये झुग्गी झोपड़ी जो पूरी बस्ती थी ये पूरी तरह से जल के राख हो चुकी है। जो उनके घरेलू सामान है उनको देखा जा सकता है। किसी इतने बड़े एरिया में 100 झोपड़ियों का यहाँ पर जिक्र हो रहा है, इसको फैलने में काफी वक्त लगा होगा। जो लोग मौके पर मौजूद हैं, क्या उनकी तरफ से कोई जानकारी या उन्होंने कुछ बताया कि कैसे ये आग इतना ज्यादा फैल गई? पुलिस कमिश्नर हमारे साथ मौके पे है। सर, आपको कुछ जानकारी मिली? अभी क्या स्थिति है? वर्तमान में हम देख रहे हैं कि ज़्यादातर जितनी झुग्गी झोपड़ियाँ थी वो जल गई हैं और हम लोगों की फायर की जितनी गाड़ियाँ थी हम लोगों ने लगा रखी है और फायर वर्तमान में कंटेंट है। आगे बढ़ने से उसको रोका जा रहा है। जितने भी रिहायशी मकान अगल बगल में हैं, हम लोगों की पूरी कोशिश है कि वहाँ न बढ़े। तो इस समय पूरी तरह नियंत्रण में नहीं है, लेकिन हम समझते हैं कि आगे आने वाले 10-15 मिनट में ये हमारी तरह नियंत्रण में आ जाएगा। सर, क्या कोई गंभीर रूप से घायल या कोई कैजुअलिटी के? उसका आकलन हम लोग कर रहे हैं। फायर ब्रिगेड की कितनी गाड़ियां, एम्बुलेंस वगैरह? हाँ, फायर ब्रिगेड की 15 गाड़ियाँ आ चुकी हैं। हमारे एम्बुलेंस की भी यहाँ पे लगी हुई है और SDRF भी यहाँ पे डिप्लॉयड है और NDRF को भी बुलाया गया है। और यहाँ पे जिला प्रशासन के, पुलिस प्रशासन के समस्त अधिकारीगण यहाँ पे मुस्तैद हैं और यहाँ पे राहत एवं बचाव कार्य वर्तमान में जारी है। कोई सर वजह पता चली? ऋषभ मणि, आप पूरे मामले को लेकर नजर बनाए रखिए।